अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से आज हमारा ये 121वां दर्स है, यानी कि 121। और आज हम सूरह बकरा की 188वीं आयत यानी 188 आयत की तिलावत का शर्फ हासिल करेंगे और उसका तर्जुमा और तफसीर बयान करेंगे। समाअत फरमाइए और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाइए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन खैर का मामला फरमाए और सही फ़हम व इदराक हमें अता करे। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिली व तुदलू बिहा इलल हुक्काम लितअकुलू फरीक़म मिन अम्वालिन नास बिल इस्मि व अंतुम तअलमून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। तर्जुमा समाअत फरमाइए कि और आपस में एक दूसरे का माल नाहक ना खाओ और ना हाकिमों के पास उनका मुकदमा इसलिए पहुंचाओ कि लोगों का कुछ माल नाजायज तौर पर खा लो, हालांकि तुम जानते हो, यानी कि जानबूझकर। आइए इसके शान नुज़ूल समझ फरमाइए कि अब्दान हज़रमी और उमराउल क़ैस कंदी में कुछ ज़मीन के मुताल्लिक़ झगड़ा था। इन दोनों ने ये मुक़द्दमा हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया, जिसमें अब्दान तो मुद्दई था और उमराउल क़ैस मुद्दा अलैह। अब्दान के पास कोई गवाह न था। उमराउल क़ैस को क़सम का हुक्म हुआ। इन्होंने क़सम खाने की तैयारी कर ली। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो आयत करीमा पढ़ी कि इन्नल्लज़ीना यश्तरूना बिअहदिल्लाह, जिस पर उमराउल क़ैस क़सम से बाज रहे और वो दोनों मुद्दई और मुद्दा अलैह रोने लगे, जिनमें से हर एक ये कहता था कि ये ज़मीन मेरी नहीं, मेरे इस भाई की है। इस पर यह आयत करीमा नाजिल हुई। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन दोनों को जन्नत की खुशखबरी दी। इस आयत का पिछली आयतों से चंद तरह का ताल्लुक़ है। पिछली आयत में रोज़े का जिक्र था, जिसमें मुतलक़न खाने पीने की मुमानियत थी, यानी कि जो चीज़ें आम जिंदगी में, यानी कि रोज़े से हटकर आपके लिए जो चीज़ें भी हलाल हैं, उनसे भी रोज़े की हालत में हराम करार दिया गया, उसकी मुमानियत की गई। और अब यहाँ पर नाजायज़ तौर पर खाने की मुमानियत की जा रही है, यानी पहले जायज़ माल का नाजायज़ तौर खाना हराम किया गया था, यानी कि जो चीज़ें जायज़ है आपके लिए, लेकिन रोज़े की हालत में उसे मना किया गया था। लेकिन अब नाजायज़ माल का खाना हराम फरमाया जा रहा है, यानी कि इसका जैसा गुज़िश्ता आयत में भी ये बात सामने रखी गई कि रोज़ों से वजह उसकी जो बतलाई गई वो ये कि हमारे में तक़वा और परहेज़गारी हासिल हो जाए, हम मुत्तक़ी व परहेज़गार हो जाए। असल उसकी जो ग़र्ज़ व ग़ायत है वो यही है, यानी कि अल्लाह तआला के अहकाम पर हम अमल पैरा हो जाए।
जहां पर अल्लाह ताला ने मना कर दिया उससे रुक जाए, और जिसे करने का हुक्म दिया उसे कर जाए। तो यहाँ पर भी वही बात बतलाई जा रही है कि पहले तो रोजे की हालत में जायज चीज भी आपके लिए मना की गई, तो आपने उस पर अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल करते हुए आपने उससे रुक गए। और अब यहाँ पर यह बात बतलाई जा रही है कि यह तमाम जिंदगी पर मुहित है, यानी कि जो नाजायज माल का जो जिक्र किया जा रहा है, ये नाजायज जो है ये तमाम आपकी सारी जिंदगी पर मुहित है। यानी कि अल्लाह ताला के जो अहकाम है वो नाजायज है तो वो नाजायज है, वो सारी जिंदगी नाजायज रहेंगे, वो हराम करार दिए गए। इस तरीके से अब जो दूसरी वो जो बात थी पिछली आयत में, रमजान की रातों में खाने पीने की इजाजत दी गई और इफ्तार का भी हुक्म फरमाया गया। अब ये बताया जा रहा है कि इस इजाजत के ये माने नहीं कि तुम हर किस्म का जायज और नाजायज माल खा लो, बल्कि सोच समझकर हलाल माल खाना ताकि तुम्हारी इबादतों में नूर पैदा हो। जैसा कि बात सामने आई कि इफ्तार हदीस में, मुख्तलिफ हदीस में बात सामने आती है कि इफ्तार भी जब हम करेंगे तो हलाल कमाई से इफ्तार करेंगे, हराम चीज़ों से इफ्तार नहीं करेंगे। लाजमी बात है कि ये सारी ज़िंदगी भर इसका जो सो मामला हमारे साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन इफ्तार के साथ बिलखुसूस इसलिए बतलाया गया कि इफ्तार के मौके पर जो दुआएं की जाती है अल्लाह ताला को कबूल होती है, अल्लाह ताला उसे कबूल करता है। लेकिन रिवायात में हदीस में बात सामने आ चुकी है इससे पहले भी कि जो हराम माल से रोजे का इफ्तार करता है उसका रोजा भी बातिल हो जाता है और उसकी दुआएं भी कबूल नहीं होती। इस आयत में यही फरमाया गया था कि तुम एतिकाफ, फिर जो बतलाया गया कि इबादतों में नूर जो पैदा होने वाला है, तो नूर किस तरीके से पैदा होगा, यानी कि उसके अंदर अल्लाह ताला के अहकाम की हम पाबंदी करेंगे तो हमारे इबादतों में नूर भी पैदा होगा और वो हमारी दुआएं भी कबूल करेगा। और फिर पिछली आयत में फरमाया गया था कि तुम एतिकाफ की हालत में अपनी हलाल ख्वाहिशें शहवतें भी पूरी ना करो। अब बताया जा रहा है कि हराम ख्वाहिशें कभी पूरी ना करो, इसका एतिकाफ हमेशा बाकी और उसका रोज़ा हमेशा मौजूद। वही बातें अभी जो आपके सामने रखी गई कि एतिकाफ में तो हम तमाम चीज़ों को, हम जैसा कि मस्जिद में रहते हैं, अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहते हैं और तमाम चीज़ें हमारे लिए जो इफ्तार के बाद भी जो जायज़ है उस पर भी जो सो हमको रोक लगा दी गई कि उस वक्त भी जो सो हम वो अमल अंजाम नहीं दे सकते। तो इससे बात सामने आ जाती है कि अल्लाह ताला के हुक्म पर हम अपने सरों को झुका देते हैं और अल्लाह ताला के अहकाम को हम हर तरीके से अपनी जिंदगियों पर गालिब कर लेते हैं। यहाँ पर यही बात बतलाई गई और यही बात बतलाई जा रही है कि यह सारी जिंदगी भर हमको इसी तरीके से रहना है। पिछली आयत के आखिर में फरमाया गया था कि अल्लाह की मुकर्रर करदा हदों के करीब भी ना जाओ, उसमें हुदूद का इजमाली जिक्र था। अब हुदूद की कुछ तखसीस इरशाद हो रही है, चूंकि खाना पीना बड़ा अहम काम है। असल बुनियाद तो यही है, अक्ल हलाल कमाई कमाना, क्योंकि इससे पहले भी हदीस में बात, रिवायत में ये बात आपके सामने रखी गई कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके मफहूम हदीस का ये सामने आया था हमारे कि जो हराम कमाई से अपने पेटों को भरते हैं वो अपने पेटों में आग भर रहे हैं, और ऐसे जिस्मों को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया था कि वो जहन्नुमी है। तो इस तरीके से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि हराम कमाई से और हराम रोजी से हमको बचना है। इसके दुरुस्त हो जाने से, यानी कि यहाँ पर जो बात बतलाई गई है इनकी हुदूद जो अल्लाह ताला ने जो गुज़िश्ता आयत में जो बयान किए वो हुदूद यही है कि अल्लाह ताला ने जिन कामों को करने का हुक्म दिया, जो जायज़ कमाई की तरफ अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, वो जायज़ तरीके से कमाएं और हराम से बचे रहें। ये अल्लाह ताला के हुदूद हैं। जो हुदूद में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, हुदूद में अपनी जायज़ तरीके से आप जिस कदर चाहे आप कमाई कम कर सकते हैं, लेकिन हराम का एक लुक़मा भी अगर आप खाते हैं तो आप एक मानो में आप अपने पेट में आग भर रहे हैं। और वो लाज़मी बात है कि वो हराम का लुक़मा अगर जाएगा तो वो खून में तब्दील होगा, और खून में जब तब्दील होगा तो खून सारे जिस्म में फैलेगा, तो इस तरीके से वो जो खून बहेगा वो हराम करार दिया जाएगा। और इसीलिए आपको ये कहा गया, यानी कि हम सब के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुतनब्बे करती है कि हराम खाने वालों के जो जिस्म है वो जहन्नुमी है। अल्लाहुम्मा हिफ़्ज़ना मिन कुल्ली बलाई दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। अल्लाह हमको हर एक बुरे काम से और एक हलाल रोजी हमको अता करे और हराम से हमको बचाए रखे।
जो जो भी हराम चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह आगे आएंगी आपके सामने। इसके अल्लाह ताला ने अब यहाँ पर जो बातें बतलाई जा रही है कि तखसीस इरशाद हो रही है कि चूंकि खाना पीना बड़ा अहम काम है, इसके दुरुस्त हो जाने से इबादत, मामलात, दुआएं वगैरह दुरुस्त हो जाती हैं। इसी के ऊपर इन्हिसार है, अक्ल हलाल ही पर इन्हिसार है। हमारी इबादतों का, हमारे मामलात और दुआएं अल्लाह ताला को कबूल वही होती है जो हमारे मामलात सही हों। इसीलिए अल्लाह ताला ने खाने पीने की शरई हुदूद को खुसूसियत से इस आयत में जिक्र फरमाया है। वला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, अगरचे ताकुलू अकल उनसे बना है जिसके माने हैं खाना, मगर यहाँ खाना पीना पहनना वगैरह हर किस्म के इस्तेमाल की मुमानियत मकसूद है। यानी कि हर वह हराम काम, हर वह हराम रिस्क, हर वह हराम चीज़ की यहाँ पर मुमानियत की गई जो हमारी ज़िंदगी से जुड़ जाती है। इसीलिए अम्वाल को जमा फरमाया गया है। और अम्वालकुम से या तो खुद अपने ज़ाती माल मुराद है या एक दूसरे के माल, मगर बैनकुम से जाहिर यही होता है कि एक दूसरे के माल मुराद हैं। बातिल बदल उनसे बना, जिसके माने हैं जाते रहना और मिट जाना। यानी कि बातिल जो चीज़ें हैं वो हराम जो है वो तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाने वाली है, मिट जाने वाली है। जैसा कि एक आम जो है सो ये बात बुजुर्गों ने बतलाई कि जो लोग रुश्वत और सूद से जो कमाई कमाते हैं उससे लोग ये समझते हैं कि अपने माल में इजाफा हो रहा है, लेकिन बुजुर्गों ने ये बात बतलाई कि बहरहाल ये माल ख़त्म हो जाने वाला है, ये हमेशा आपका साथ देने वाला नहीं है। माल जो रुश्वत से हासिल की जाती है और जो माल सूद से कमाई जाती है, ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाने वाली है। इसी तरीके से हर हराम काम हमसे छूट जाने वाला है, और अगर उससे हम रोज़ी अगर हासिल करते हैं, उसको अगर हम अपने पेटों में भरते हैं, तो यानी कि हम अपना खून खराब कर रहे हैं और वो जहन्नुम तक लेकर चले जाता है। इसलिए हमको हर उस बुरे काम से बचना चाहिए जो मिटने वाला ही है, आखिर में हमको साथ छूटने ही वाली है। ये बुराइयाँ, ये खराबियाँ और ये हराम चीज़ें आखिरकार हमसे छूटने वाली है। ये जो लज्जतें हैं, जो हराम में हमको जो लज्जत नज़र आती है, ये मुख्तसरन चंद लम्हों के लिए है, चंद घंटों के लिए। ये तमाम चीज़ों से हम फैज़याब होते हैं दुनियावी एतबार से, लेकिन आखिरकार ये तमाम चीज़ें हमसे छूटने वाली है। लेकिन जैसा कि रिवायत में ये बात आती है कि जब ये हराम काम जब छूट जाएगा, लेकिन अगर हम उसमें मुलविस हो जाएंगे तो वो आपको दोज़ख तक ले जाकर छोड़ देगी, दोज़ख तक पहुंचा देगी। इसीलिए कहा गया कि किसी भी बुरे काम को छोटा मत समझो, वो आपको उस तरीके से ऐसा ना हो जाए कि वो दोज़ख तक पहुंचा जाए। इसी तरीके से हुक्म दिया गया कि नेक काम करो और कोई नेकी के काम को छोटा मत समझो, क्योंकि अल्लाह ताला के पास हो सकता है कि उसका नेकी का अजर अल्लाह ताला बहुत कुछ दे और वो नेकी आपको जन्नत तक ले जाकर पहुंचा दे। बहरहाल यहाँ पर जो बातें सामने आ रही है वो कि ये हराम से हमको बचना है। शरीयत में हर नाजायज़ और गलत चीज़ को बातिल कहा जाता है, क्योंकि वो मिटने वाली चीज़ें हैं। यहाँ इससे खर्च और आमदनी के तमाम नाजायज़ तरीक़े मुराद हैं। शराबखोरी, हरामकारी, फजूल खर्ची, ये सब बातिल खर्च हैं, क्योंकि फजूल खर्ची को भी अल्लाह ताला ने कुरान में मना किया और फजूल खर्ची करने वालों को शैतान का भाई करार दिया और शैतान को हमारा दुश्मन करार दिया और शैतान के रास्ते पर चलने से हमें मना किया गया, रोका गया। तो लिहाजा फजूल खर्ची करने वालों को भी अल्लाह ताला ने यहाँ पर तंबीह की है और उससे रोका है। ये फजूल खर्ची मत करो, ये भी शैतान के भाई है। तो फजूल खर्ची में क्या क्या चीज़ें आती है हम खुद अल्हम्दुलिल्लाह समझदार हैं कि जो चीज़ भी गैर ज़रूरी के जहाँ पर हमको खर्च नहीं करना है वो अगर हम खर्च करते हैं तो उसे फजूल खर्ची में शामिल किया जाता है, या फिर अपनी शान शौकत दिखाने के लिए, रियाकारी के लिए और फिर ये तमाम चीज़ों को जाहिर करने के लिए आप जो अपने अमवाल से बढ़कर, यानी कि आपकी अपनी सकत से बढ़कर अगर उसे खर्च करते हैं, किसी से कर्ज लेकर खर्च करते हैं, तो ये तमाम चीज़ों की मुमानियत की गई कि अल्लाह ताला ने जो हुदूद कायम की है उन हुदूद ही में अपनी ज़िंदगी गुजारें और फजूल खर्ची करने से रुके रहें। इसी तरीके से यहाँ पर बात बतलाई जा रही है कि रुश्वत का हासिल करना,
और गजब लूट यानी कि ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जे कर रहे हैं या लोगों के माल को गाजिबाना तौर पर जो कब्जा कर खा जा रहे हैं। जो जैसा कि अभी आपके सामने बात आई, ज़मीन का जो मामला था, आपस में दो लोगों का जो तबसरा आपके सामने किया गया, जो शान नुज़ूल यहाँ पर बतलाई गई कि ज़मीनों पर नाजायज़ तौर पर कब्जा कर दूसरों की ज़मीनों को जो उसको बेच रहे हैं और उससे माल कमा रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि ये माल तुम्हारे साथ देने वाला है, ये तुम्हारी दुनियावी हद तक ही ये कायम रहेगा, वो भी तुम्हें दोज़ख तक पहुंचा देगा। अल्लाहुम्मा हिफ़्ज़ना। उसी तरीके से लूट मार, चोरी डकैती और फिर इसके लिए झूठी खस्में, जुआ और ख़यानत करना, किसी के माल में कोई अमानत ला कर रखा है तो उसमें ख़यानत करना, ये तमाम चीज़ें जो है नाजायज़ करार दी गई। और तमाम नाजायज़ पेशे ये सब बातिल आमदनियाँ हैं, यानी कि नाजायज़ तरीके से जो कुछ भी आप पेशा इख्तियार करते हैं, बहुत से पेशे ऐसे हैं जिसे अल्लाह ताला ने हराम करार दिया, उसके वो पेशों का इख्तियार करना भी नाजायज़ है और वो उसका जो माल कमाया जाएगा वो हराम करार दिया जाएगा। यानी ना तो तुम अपने माल गलत तरह खर्च करो और ना आपस में एक दूसरे के माल नाजायज तरीके से हासिल करके इस्तेमाल करो। इसीलिए हदीस में ये बात सामने आती है कि माल के ताल्लुक से दो सवाल क़यामत में होंगे कि तुम माल कहाँ से कमाए, किस तरीके से कमाए, और फिर दूसरा ये कि माल कमाने के बाद उसे कहाँ पर खर्च किए, किस तरह खर्च किए। ये दो सवाल हमसे किए जाएंगे। दीगर जो गुनाह है हमारे, उनके ताल्लुक से तो एक ही सवाल किया जाएगा, लेकिन माल के ताल्लुक से ये बात ज़हन में रखिए कि इसकी जो अहमियत है वो यहाँ पर बतलाई गई कि माल को तुमने कमाया तो किस तरीके से कमाया, जायज़ तरीके से कमाया या नाजायज़ तरीके से कमाया। और फिर अगर बिलफर्ज अगर तुम अल्हम्दुलिल्लाह जायज़ तरीके से भी अगर कमाया तो फिर उसका खर्च जायज़ तरीके से किया या फिर नाजायज़ तरीके पर अपना माल को खर्च किया, यानी कि दिखावे के लिए खर्च किया या फिर जो झूठी शान शौकत के लिए खर्च किया, ये तमाम चीज़ों का हमको जवाब देना है अल्लाह ताला के पास। अल्लाह हमको तमाम नाजायज़ चीज़ों से महफूज रखे। वतुदलू बिहा इलल हुक्काम, इससे मुराद यहाँ पर यह है कि मुकद्दमा ले जाना, क्योंकि इसके ज़रिए माल हासिल किया जाता है। इसीलिए हुक्काम के नजराने को रुश्वत कहा जाता है कि वो रशाउन से बना, जिसके माने हैं रस्सी। जैसे बजरिए रस्सी भरा हुआ डोल खींचता है। रस्सी को हम क्या करते हैं, डोल बांधकर बाउली में डालते हैं, कुएं में डालते हैं और फिर डालकर उसके रस्सी से खींचते हैं और वो माल हासिल करते हैं, यानी कि पानी हासिल करते हैं। ऐसे ही बजरिए रुश्वत माल हासिल होता है। इसको याद बात बतलाई गई कि माल जो रस्सी हम डालकर जो खींच रहे हैं, यानी कि जरिया जो बना हुआ है, यानी कि एक गलत आप मुकदमा पेश कर रहे हैं किसी के सामने और फिर वो काजी को या फिर ऐसे जज के सामने जो सो आप अपनी रुश्वत देकर गलत अगर फैसला करवाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो रुश्वत लेने वाला भी गुनहगार और रुश्वत देने वाला भी गुनहगार। इससे यहाँ पर मना किया गया है, जिसके माने हैं जैसे बजरिए रस्सी, जैसे कि यहाँ पर जो बात बताई गई, बिहा का मर्जवा अमवाल है और मुराद माली मुकद्दमात, यानी कि मुकद्दमात से माल ही हासिल किया जाता है, जो भी मुकद्दमात दायर किए जाते हैं या फिर जो है सो गलत चीज़ हम हासिल करने की कोशिश करते हैं। हुक्काम जमा हाकिम की, और इससे या तो शरई काजी मुराद है और या फिर जालिम हुक्काम, यानी कि जुल्म करने वाले। और जालिम हुक्काम की भी दुआ अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। ये बात भी हमारे सामने गुज़िश्ता आयत में ये बात, हमारी तफसीर में ये बात आई। यानी माल के गलत मुकद्दमात हुक्काम के पास ना ले जाओ, यानी कि गलत तरीके से माल को हासिल करने के लिए गलत तावीलात पेश कर हुक्काम के पास ना ले जाओ। लिताकुलू फरीक़म मिन अम्वालिन नास, ये तुदलू के मुताल्लिक़ है। यहाँ भी अकल यानी खाने से मुराद है, अख्ज़ यानी लेना है, क्योंकि खाना असल मकसूद है। फरीक की लफ्जी तहकीक हम पहले कर चुके हैं। इससे मुराद यहाँ कुछ हिस्सा है, क्योंकि मुकद्दमात में मकाबिल का सारा माल नहीं लिया जाता, बल्कि बक़द्र दावा पर ही कब्जा किया जाता है। इसीलिए आगे मिन अम्वालिन नास फरमाया गया, लिताकुलू के मुताल्लिक़ है। और इससे झूठी गवाही, झूठी कसम
झूठे मुकदमे की पैरवी, गरज के हर नाजायज बात मुराद है। यानी हुक्काम के पास माल के झूठे मुकदमे इसलिए ना ले जाओ कि हुक्काम को रुश्वतें वगैरह देकर लोगों का कुछ माल खा जाओ, यानी कि गलत तरीके से पेश कर अपनी जो है सो गवाही देकर या फिर झूठी कस्में खाकर या झूठे गवाह पेश कर अपने मुकदमे में कामयाबी हासिल कर लो। इसीलिए यह बात जो आखिरी जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया वो ये कि वह अंतुम तालमून, हालांकि तुम जानते हो। यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो बतलाई जा रही है कि यानी कि तुम अपना झूठा होना और मुकदमे का गलत होना जानते हुए ऐसे मामलात हुक्काम के पास ना ले जाओ। यानी कि यहाँ पर जो बात बतलाई जा रही है कि तुम्हारा ज़मीर खुद इस बात की गवाही देता है कि तुम जो कुछ भी मुकदमा पेश कर रहे हो वो झूठ पर मबनी है, या फिर तुम जो झूठी गवाही दे रहे हो तुम जानते हो कि तुम झूठी गवाही दे रहे हो और फिर झूठ कहकर अपने हक में फैसला करवाना चाहते हो और जिसके जरिए तुम माल कमाना चाहते हो। तो ये तमाम चीजों से तुम वाकिफ हो, तुम सब कुछ जानकारी रखते हुए झूठा मुकदमा दायर कर रहे हो जिसके जरिए तुम ये चाहते हो कि ये छूट जाने वाला माल जो आज तुम्हारे पास रहेगा कल वो दूसरे के पास चले जाएगा, और फिर अगर तुम्हारे पास रहेगा भी तो वह हराम कमाई में शुमार होगा, और हराम कमाई का खाना अल्लाह ताला ने हराम करार दिया। यहाँ पर देखिए आप एक बुनियादी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये कि गुज़िश्ता आयत में रोजे की हालत में रमजान के महीने में हमको ये अहकाम है कि तमाम बुरे कामों से बच जाए। तो ये तमाम बुरे कामों से हम, हालांकि बाज चीजें जायज है, बाज चीजें हलाल है जो कि आम जिंदगी में वो हम हासिल कर सकते हैं, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बात बतलाई गई कि अल्लाह ताला के हुक्म पर हम जायज चीज भी, हलाल चीज से भी खाने से, रुकने से, अपनी शहवत से हम बच जाते हैं। क्यों कि अल्लाह ताला का हुक्म हमारे लिए सब कुछ है, अल्लाह ताला का हुक्म हमारे लिए सब कुछ है, और जो चीजों से मना किया गया है उससे हम रुक जाते हैं, और जिस बात की इजाजत दी गई है, इफ्तार के बाद खाने पीने की इजाजत दी गई है, तमाम चीजों की जिन जिन चीजों की भी इजाजत दी गई है वो हमारे लिए जायज है, तो हम उस पर अमल पैरा होते हैं। तो इससे एक बात सामने आ गई कि मुसलमान की जो जिंदगी होती है, मुसलमान के माने ही फरमान बरदार के है, और मुसलमान वही है जो ताहयात यानी कि पैदाइश से लेकर अक्ल बुलूग को पहुंचने के बाद, उसके बाद से जिंदगी, तमाम उसकी जो जिंदगी है वो अल्लाह ताला के अहकाम के तहत होगी, तभी वो मुसलमान और मोमिन करार दिया जाएगा। इसीलिए यहाँ पर भी इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई गई कि तुम्हें, जब तुम एक जायज चीज को, हलाल चीज को भी तुम मेरे हुक्म पर यानी कि अल्लाह के हुक्म पर जब तुम रुक सकते हो, तो फिर नाजायज तरीकों को और बुरे कामों को जिसे मैंने मना किया है तो तुम आम जिंदगी में भी रुक सकते हो। ये गवाही है हमारे लिए अल्लाह ताला के पास। कल क़यामत के दिन हमारे रोजे और माह रमजान खुद हमारे लिए गवाह बन जाएगा, हमारे लिए गवाह बन जाएगा कि वहां पर जब अल्लाह ताला पूछेगा कि तुम इन हराम चीजों से क्यों नहीं बचे, अगर वहां पर जब तुम ये बात कहने की कोशिश करोगे कि अरे वाले ताला क्या करे, हम कमजोर हैं, हमारा नफ्स कमजोर है, जिसकी वजह से हम जो है सो उस पर अमल पैरा नहीं हो सके, हम जो है सो इन बुराइयों में मुलविस हो गए, ऐ बारी ताला हम कमजोर थे, इसलिए उस वक्त अल्लाह ताला यही रोज़ों को और माह रमजान को हमारे सामने पेश कर देगा, और यही रोजे और रमजान हमारे लिए गवाह बनकर सामने आ जाएंगे और ये कहेंगे कि ऐ बारी ताला ये तो तेरे बंदे हैं, ये तेरे बंदे हैं और इन्होंने इस तरीके से तेरे हुक्म पर अमल किया कि जायज चीजों को भी तूने जब नाजायज करार दिया, उन चीजों का इस्तेमाल, तो इन लोगों ने इन तमाम चीजों से बचे रहे, रोज़ों की हालत में, रमजान की हालत में तमाम बुराइयों से बचे रहे। ये अल्लाह ताला गवाही के तौर पर पेश कर देगा और बतलाएगा कि अगर तुम कमजोर नफ्स के अगर होते तो फिर माह रमजान किस तरीके से गुजारे और रोज़ों में अपनी तरह किस तरीके से गुजारे। इन तमाम चीज़ों से जब तुम मेरे हुक्म पर रुके रहे तो इसका मतलब यही है कि आम जिंदगी में भी तुम इन बुराइयों से रुक सकते थे, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा नफ्स गालिब आया, यहाँ पर शैतान के तुम राह पर चले। और फिर दूसरी बात यह है कि असल चीज जो बुनियाद है वो हमारा नफ्स ही है,
जो हमारी अना है, जो हम पर गालिब आती है, ये नफ्स जो है यही सबसे बड़ा हमारे लिए दुश्मन है। और यही नफ्स शैतान का भी दुश्मन था। शैतान ही को जो वरगलाया, जो अपने आप को जो बड़ा जाहिर किया, वो क्या था? वो शैतान का नफ्स ही था। और फिर शैतान उस नफ्स को की वजह से जो नुकसान उठाया आदम के सामने, और अल्लाह ताला के हुक्म को ना माना, उसी नफ्स के तहत अल्लाह तो शैतान क्या कर रहा? हमको वरगला रहा है इस जिंदगी में, इस दुनिया में हमको वरगला रहा है और हमारे नफ्स को गालिब कर रहा है। उससे हमको बचने का हुक्म दिया गया है, शैतानी राह पर ना चलने का हुक्म दिया गया है। इसीलिए उसे अदुव्वुन मुबीन करार दिया, ये दुश्मन है तुम्हारा, खुला दुश्मन इसे जैसा करार दिया अल्लाह ताला। तो बहरहाल अल्लाह ताला के ये जो अहकाम हैं, जो हम माह रमज़ान में और रोज़ों की हालत में जो हम अल्लाह ताला के जायज़ चीज़ों को अपनाते हैं और नाजायज़ चीज़ों से बचते हैं, तो यहाँ पर इसी बात का हुक्म दिया जा रहा है कि अब आम जिंदगी में भी तुम पर यह फ़र्ज़ है कि तुम नाजायज़ तरीक़ों से माल को कमाना बंद कर दो। रुश्वत देना, सूद का लेना, सूद का खाना और तमाम नाजायज़ चीज़ों से बचे रहो और हलाल कमाई कमाओ और अपनी ज़िंदगी को और अपनी दुनिया और आखिरत को कामयाब करो। इस बात का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐ बारी ताला कुरान मजीद के इन तमाम अहकाम पर हमको अमल करने वाला बना दे, इनका सही फहम और इदराक हमको अता फरमा दे। ऐ बारी ताला रहम और करम का मामला फरमा। ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ अर्हमुर राहिमीन, इन आयात के जरिए जो तू पैगाम हम तक पहुंचा रहा है, तू और तेरा हुक्म हम तक पहुंचा रहा है, इन अहकाम को हमें समझने वाला बना दे और अपनी जिंदगियों में राइज करने वाला बना दे बारी ताला। और हर हलाल कमाई हमको अता फरमा और हराम कमाई से हमको बचा दे। और ऐ बारी ताला हमको, हमारे आला औलाद को अक्ल हलाल रोज़ी अता फरमा और उसमें बरकतें अता फरमा ऐ रब्बुल आलमीन। और हमको और हमारे आला औलाद को हराम कमाई से महफूज रख और हर जायज़ काम को करने की हमें ताकत और कुव्वत और सलाहियतें पैदा फरमा और हर नाजायज़ काम से हमको बचाए रख ऐ रब्बुल आलमीन। ऐ रहमुर राहिमीन, तू ही मुक़ल्लिबुल क़ुलूब है, तू ही दिलों को फेरने वाला है। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक बिफ़ज़्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।